वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे मिलता है वो है कि पे फिक्सेशन का अपडेट क्या है। तो आज का ये वीडियो आपको डिटेल में हम बताएंगे पे फिक्सेशन का लेटेस्ट जो अपडेट है उसके बारे में। देखिए, आपको लगभग पता होगा कि पे फिक्सेशन ऑफ रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इसके लिए एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम बनाया गया है जो कि ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स सभी का पे फिक्सेशन का जो मॉड्यूल होगा वो एक जैसे होगा, कोई इसमें डिस्पैरिटी नहीं रहेगा। जैसे कि पहले था कि ऑफिसर्स को लास्ट पे ड्रॉन में पे फिक्सेशन मिलता था और पीबीओआर के लिए नहीं था। उनको उनका जो न्यू पोस्ट है, चाहे जैसे कि कोई मान लीजिए सूबेदार मेजर से रिटायर किया हुआ है 4800 ग्रेड पे से और वो एलडीसी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको 1900 ग्रेड पे का जो पे है, मिनिमम पे है, वही मिलता था, यानी कि 19,000 रुपये वही पे उनको मिलता था। तो ये सरासर गलत था। तो इस गलती को सुधारने के लिए जो एसोसिएशंस है, बहुत सारी रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशंस है, जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने कई बार अप्रोच किया, मीटिंग भी किया, उनके साथ बात किया, उनको कन्विंस किया इस डिस्पैरिटी के बारे में, इस डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए, और फाइनली वो मान भी गए। पर इसको जो इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेज है, जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स को अमेंड करने के लिए वो बनाया गया भी है ड्राफ्ट ओएम, और उस ड्राफ्ट को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। ये तो अक्टूबर 2021 तक का अपडेट था। अभी का जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि रक्षा मंत्री का एक एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है DESW का वेबसाइट में, और वो जो रिपोर्ट है उसमें जो चीज़ बताया गया वो काफ़ी नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है, देखिए, जो मीटिंग हुआ था DOPT का साथ एसोसिएशन का, उसमें भी बताया गया था, और जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था सभी में ये बताया गया था कि जब पे फिक्सेशन होगा लास्ट पे ड्रॉन में, तो लास्ट पे का सभी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमारा पेंशन के लिए काउंट होता है, वो सभी एलिमेंट काउंट किया जाएगा। और यही सिमिलर रिक्वेस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पास भी रखा गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो रक्षा मंत्री एक्सपर्ट कमेटी है, वो कमेटी ने फिर से इस रिक्वेस्ट को DOPT का पास रखे थे, और DOPT का जो जवाब था वो आप देख सकते हैं जो स्क्रीन में है। उन्होंने एक क्लियर शब्द में ये कहा कि जब आप पेंशन लेते हैं तो पेंशन में आपका MSP इंक्लूड रहता है, इसलिए इसका दोबारा बेनिफिट आपको जब सिविल साइड में आप रीएम्प्लॉयड होते हैं उसमें नहीं मिलेगा। यानी कि आपका लास्ट पे ड्रॉन में ये एलिमेंट, MSP का जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। जो एलिमेंट एक सिविलियन के लिए ऑथोराइज है वही एलिमेंट आपको मिलेगा। यानी कि आपका पे फिक्सेशन लास्ट पे ड्रॉन में होगा, पर उसमें MSP इंक्लूड नहीं रहेगा। मिलिट्री पर्सनल का पे एंड सिविल पर्सनल का पे में एक एज रखने के लिए MSP दिया जाता है, तो इसीलिए MSP को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर हमारा वेबसाइट को एक बार विजिट कीजिए www.esminfoclub.com। और सिर्फ ही नहीं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपका जॉब का रिलेटेड, रीएम्प्लॉयमेंट का रिलेटेड, आपका वेलफेयर रिलेटेड, CSD, ECHS, स्कॉलरशिप, किसी भी चीज़ों के बारे में एक सर्विसमैन का जो भी इंफॉर्मेशन है आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाता है। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।